कोलकाता डॉक्टर केस, कातिल कौन, सीबीआई उलझी। सीसीटीवी फुटेज ने घुमा दिया केस। सीसीटीवी फुटेज में एक नहीं, सिर्फ संजय रॉय नहीं, 4 और चेहरे नजर आ रहे हैं। पहला, राको, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर। दूसरा, सुमित्रो, फर्स्ट ईयर पीजी ट्रेनी डॉक्टर। तीसरा, शुभदीप, इंटर्न चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में। चौथा, गुलाम, हॉस्पिटल का एक स्टाफ। ये 4 और लोग हैं जो सीसीटीवी में नजर आए हैं। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को जो इवेंट हुआ, सिलसिलेवार अब सीबीआई के पास में उसका एविडेंस है। बताया जाता है कि उस रात 12 बजे के करीब एक ग्रुप, जिस ग्रुप में डॉक्टर बेटी है, साथ में 2 ट्रेनी डॉक्टर, एक का नाम राको, दूसरा सुमित्रो, दोनों जूनियर थे डॉक्टर बेटी के, और ये तीनों जाते हैं, शिफ्ट लंबी खत्म हो जाती है, ये तीनों जाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लगभग 12 बजे ये डिनर करते हैं। उसके बाद ये ग्रुप डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, तो ये 12 बजे के तकरीबन सेमिनार हॉल जाते हैं और वहां डिसाइड होता है कि नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता ओलंपिक की जो है, उसे देखा जाए और रिलैक्स किया जाए 36 घंटे के लॉन्ग शिफ्ट के बाद। राको, सुमित्रो और डॉक्टर बेटी तीनों नीरज चोपड़ा ओलंपिक का वो गेम देखते हैं और उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब सुमित्रो और राको दोनों सेमिनार हॉल से बाहर आ जाते हैं और सेमिनार हॉल के जस्ट ऑपोजिट साइड एक स्लीप रूम होता है, जहां पर स्लीप स्टडीज की जाती है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्लीप का एनालिसिस किया जाता है, नींद में उनके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, वो चेक करने के लिए एक रूम बनाया गया है उस हॉस्पिटल के अंदर, स्लीप एनालिसिस रूम। और उस रूम में जाकर के दोनों डॉक्टर राको और सुमित्रो ये सो जाते हैं लगभग 2 बजे के अराउंड। डॉक्टर बेटी अकेले सेमिनार रूम में रेस्ट करने का फैसला लेती है। इस बीच जो तीसरा डॉक्टर होता है, जो इंटर्न होता है, शुभदीप, जो इस ग्रुप के साथ पोस्टेड था, वो 3rd फ्लोर, जहां पर सेमिनार रूम है, जहां वारदात हुई है, उसी फ्लोर में एक और रूम है, इंटर्न रूम, वहां वो मौजूद रहता है शुभदीप। बात समझिएगा। उसके बाद चेन ऑफ इवेंट कुछ इस प्रकार से सामने आया सीसीटीवी फुटेज में कि केस पूरा उलझ सा गया है और सीबीआई को 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की डिमांड करनी पड़ी, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट। जी हां दोस्तों, चौथा शख्स, अब ध्यान से सुनिएगा, रात के 2 बजे दोनों डॉक्टर सौमित्र और राको डॉक्टर बेटी को सेमिनार हॉल में छोड़ते हैं और सोने के लिए स्लीप रूम, जस्ट सामने वाला रूम जो है सेमिनार हॉल के, वहां चले जाते हैं। 2 बजे डॉक्टर निकलते हैं सेमिनार हॉल से, डॉक्टर बेटी अकेली है। ठीक रात के 3:42 पर संजय रॉय पार्किंग में देखा जाता है अपनी बाइक को हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा करते हुए। 3:48 को वो इमरजेंसी बिल्डिंग, जिसके 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल था जहां वारदात हुई, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसता नजर आया है 3:48 पर। और 4:03 पर, ध्यान से सुनिएगा, 4:03 पर वो कॉरिडोर के पास पहुंच जाता है, वो कॉरिडोर, वो गलियारा जहां पर सेमिनार रूम मौजूद है 3रे फ्लोर पर। तो ठीक 4:03 पे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है उस गलियारे में संजय रॉय, जहां पर मौजूद है सेमिनार हॉल, सेमिनार रूम पर। रुकिए, अभी 4:03 से पहले, सिर्फ 3 मिनट पहले, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है इंटरनेट पर और आज तक के एक शो में भी बताया गया है, ठीक 4:03 पे संजय रॉय गलियारे में देखा जाता है और उससे 3 मिनट पहले 4 बजे एक शख्स दिखता है। यह शख्स है गुलाम, हॉस्पिटल स्टाफ का एक सदस्य, कर्मचारी हॉस्पिटल का गुलाम। ये 4 बजे 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर की ओर जाता नजर आया है सीसीटीवी कैमरे में। 4:03 पर संजय रॉय अंदर घुसता है सेमिनार हॉल के, या उस गलियारे में देखा गया है, सॉरी, उस गलियारे में देखा गया है। और 4:03 पहले 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर गुलाम जाता है, आप समझिएगा। और उसके बाद गुलाम देखा गया सीसीटीवी फुटेज में 4:30 से लेकर 4:35 के बीच में वो 3rd फ्लोर से वापस 1st फ्लोर की तरफ आते हुए नजर आता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और आपको बता दें, जो संजय रॉय की मूवमेंट है वो किस प्रकार की होती है। 4:03 में सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है संजय रॉय उस गलियारे से जाता हुआ, आता हुआ, जहां पर सेमिनार रूम मौजूद था। 4:03 के बाद 4:32 में ऑलमोस्ट गुलाम जब
थर्ड फ्लोर से नीचे आता है। उसी बीच 4:32 में बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है संजय रॉय, जो कि सेमिनार रूम के बाहर निकलता है और उसके बाद 4:37 में वो पूरा हॉस्पिटल प्रीमाइस छोड़ करके अपने बाइक में बैठकर वापस निकल जाता है। अब बात समझिएगा, यहां पर कहां आंकड़ा उलझ रहा है, क्यों सीबीआई की जांच फंस चुकी है। उस फ्लोर पर जब यह वारदात हो रही थी 4 लोग मौजूद थे, ऐसा माना जा सकता है। पहला राको सुमित्रो, जो दोनों सेमिनार हॉल के ठीक सामने जो स्लीप रूम था वहां रेस्ट कर रहे थे, जस्ट सामने। उसी फ्लोर में एक इंटर्न रूम है जहां शुभदीपो, जो कि एक इंटर्न थे, वो वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, मौजूद थे। इसके बाद यह देखा गया कि गुलाम, जो कि हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो ऑलमोस्ट उसी टाइम पीरियड के अंदर, उन्हीं 29 मिनटों के अंदर, जब संजय रॉय 4:03 में एंटर करता है, सेमिनार हॉल के गलियारों में घूमता हुआ नजर आता है और उसके बाद में 4:32 में सेमिनार हॉल से बाहर निकलता नजर आता है। उन्हीं 29 मिनटों के दौरान जो है गुलाम का भी उसी फ्लोर पर मौजूद होना, 4 शख्स उसी फ्लोर पर मौजूद थे। एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर बेटी, उसके साथ में इतना जघन्य अपराध होता है महज 29 मिनटों के अंदर। बात समझिएगा, 29 मिनट के अंदर जो गलत काम करना था वो किया क्या। उसके बाद इतनी बुरी तरीके से बॉडी को डैमेज किया गया, शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। इतना विभत्स तरीके से सारा कुछ करना, 29 मिनटों के अंदर सारा काम कर लेना, नशे में धुत होने के बावजूद संजय रॉय नशे में धुत था, यह कंफर्म हो चुका है। डॉक्टर बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है, गलत काम हुआ है, यह भी पुष्टि हो चुकी है। तो इतना सब कुछ वहां पर होता है और एक चीख, एक आवाज तक नहीं निकलती है जो कि उस फ्लोर में मौजूद 4 लोगों के कानों तक पहुंच पाती है। क्या यह सवाल नहीं खड़े करती है? और इसीलिए सीबीआई ने चारों का, राको, सुमित्रो, शुभदीपो और गुलाम, चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर दी और यह होने वाला है टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो कि बदन के अंदर, शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस को कैप्चर करता है। सवाल पूछे जाते हैं, जो इंट्रोगेटर होता है, जो जांच करता होता है, वो सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद तमाम तरीके के सेंसर जिससे सवाल पूछे जाने हैं उसके शरीर पर लगा दिए जाते हैं और उस दौरान जब वो रेस्पॉन्स देता है, सवाल का जवाब देता है, उस वक्त हार्ट बीट चेक की जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट चेक की जाती है और जो स्किन की कंडक्टिविटी है, ये सारे मानक चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई झूठ को दबाने वाला कोई एक रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहा है इनका दिमाग। तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है कि साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट, ये जो है ये किया जाना है इन चारों के ऊपर में। अब ध्यान से सुनिएगा, कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन ये सारी संभावनाएं हैं। जो माता पिता हैं डॉक्टर बेटी के, उनका ये सवाल है सीबीआई से और उन्होंने साफ कहा कि उनका पूरा विश्वास है देश के संविधान के ऊपर और देश की जांच संस्थाओं सीबीआई और कोर्ट के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये किसी एक का काम नहीं हो सकता, उनका ये संदेह है। अब अगर देखा जाए, 4 लोग वहां मौजूद थे और चारों ने कुछ नहीं सुना, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब ये कहा जाता है कि जो सेमिनार हॉल है, क्योंकि वहां पे सेमिनार कंडक्ट किया जाता है तो बाहर की आवाज अंदर ना आए, इसलिए सेमिनार हॉल को पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बनाया गया है। तो एक कारण ये हो सकता है, पर संभावनाएं अनगिनत है। क्या ये हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कि प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व था? ये सिर्फ संभावना है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कोई सत्यता नहीं, कोई सबूत नहीं है, लेकिन संभावनाएं बनती हैं क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष, प्रिंसिपल ऑफ आरजी कार हॉस्पिटल का भी होना है। तो कहानी ये है कि अगर ऐसा है तो क्या कोई बड़ी ताकत इसमें इन्वॉल्व थी? क्या डिनर के दौरान कुछ मिलाकर दे दिया गया था डॉक्टर बेटी को जिसकी वजह से वो बेसुध थी और आवाज नहीं कर पाई? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इन चारों में से किसी एक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि सीबीआई को सबसे जब जांच परख की गई, सवाल पूछे गए, तो सारे जवाब जो थे वो एक तरह के नहीं आए, उसमें इनकंसिस्टेंसीज पाई गई है, जिसकी वजह से यानी कि 4 लोग जो वहां मौजूद थे उस वक्त, उन सब के से जब सवाल जवाब पूछे गए तो उनके जवाबों में थोड़ा फर्क मिला है। तो ये सीधा इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच है या कोई और डिटेल है जो ये जानते हैं पर बता नहीं रहे हैं, किसके दबाव में नहीं बता रहे हैं, या ये सिर्फ महज एक सीधा सा क्राइम है। कोई नहीं कह सकता दोस्तों, जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कहना बेहद मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या किसी एक व्यक्ति का क्राइम हो सकता है या किसी बड़ी साजिश के तहत डॉक्टर बेटी को खत्म किया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।